सभी गुरु भाई बहन को प्रणाम है। हम लोग आए हुए हैं आज यहाँ पे शिव चर्चा है। आज रविवार है 15 जनवरी 2023 नोएडा के सेक्टर 62 में। तो हम लोग यहाँ पे अपने गुरु की बातें सुनने आए हैं और गुरु की बातें सुनाने के लिए आए हैं। मनु भैया आए हुए हैं, साहब भैया के छोटे लड़के हैं मनु भैया, वो आए हुए हैं और आएंगे अभी। हम सभी की बातें बताएंगे कि गुरु कार्य को आगे कैसे बढ़ाना है और इस काम को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग कुछ जानकारी लेने आए हैं। आप लोग भी इस बात को सुनिए, आप भी देखिए सुनिए। बस आपको प्रणाम। एक माइक लगा रहता है ना, और लिखा रहता है HMV। इसका मतलब होता है हिज मास्टर्स वॉइस, यानी ये उस खुतवा का आवाज नहीं है, उसके मालिक का आवाज। ठीक वैसे ही आपके बगल में स्पीकर लगा हुआ है जिससे आप सुन रहे हैं। अब कोई आदमी स्पीकरवे को महादेव बूझ के पकड़ लेगा और उसी को हिलाना शुरू करेगा, ये महादेव दया कर दीजिए, ये महादेव दया कर दीजिए, तो दया होगी? नहीं होगी। पकड़ना पड़ेगा वो आवाज जिसकी जहां से आ रही है ना, उसको। मैं सुन रहा था काफी गुरु भाई गुरु बहन लोग बोल रहे थे, अभी अपने गुरु शिव के बारे में कह रहे थे, विचार दे रहे थे, आप सुन रहे थे। बहुत सारे लोग होंगे जो अपने विचार, अपनी अनुभूतियां बताना चाहते होंगे, लेकिन वक्त कम है। अच्छा, मुझे ये भी कल की चर्चा में भी मैंने कहा था, मुझे सुनने में आया कि गुरु भाई गुरु बहन लोग बोल रहे हैं कि धूप नहीं निकलेगा तो कोई चर्चा में नहीं जाएगा। अभी कैसा मजा आ रहा है? धूप हो गई कड़ी। ईश्वर की प्रकृति है, उसमें ज्यादा 3-5 कीजिएगा तो परेशान कर देगी। मैंने मन ही मन महादेव से दया मांगा कि महादेव इतनी दया करिए कि धूप निकल जाए, गुरु भाई गुरु बहन लोग आएगा नहीं तो फिर सुनेगा कुछ। उन्होंने मन ही मन सोचा कि अच्छा धूप चाहिए। कल थी ठंड, मैं जिस होटल में ठहरा था उस होटल का कमरा बंद था, उसमें एक झौस भी नहीं था। इतनी गर्मी लगने लगी कि रात में मुझे एसी चला के सोना पड़ा। तो हम समझ गए कि जरूरत से ज्यादा शिव की प्रकृति में, प्रकृति का मतलब ही होता है शिव, ईश्वर, तो उसकी प्रकृति में ज्यादा उंगली करिएगा ना तो वो उंगली कर देता है। कर दिया। आप तो रात भर सुते होंगे, मैं रात भर जगा रहा। अभी मैं उधर से आ रहा था, इतनी कड़ी धूप हो गई कि चिलचिलाती हुई धूप हो गई। फिर मैंने गाड़ी में, गुरु भाई लोग थे, उनको कहा यार अब तो गुरु भाइयों को दिक्कत हो रही होगी, लेकिन फिर भी इतनी बर्दाश्त करने के लायक है क्या? और कम होना चाहिए। ठीक। अच्छा, अभी अगर पानी पड़ने लगे तो सब गुरु भाई गुरु बहन भाग जाएगा, खाली बचेंगे हम लोग, बेचारे और कुछ गुरु भाई और टेंट पंडाल वाले, वो तो छोड़ के भाग नहीं सकते। ये शिव की प्रकृति है भाई साहब, चलने दीजिए, इसकी व्यवस्था ऐसे ही चलती है। धूप नहीं निकलेगी तो फसल नहीं होगी। ये जीवन का चक्र है, ये इस दुनिया का चक्र है जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। तो उसकी प्रकृति में अपनी प्रकृति यानी अपने मन को मिलाने की कोशिश करिए। और ये होगा कैसे? मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत कड़ी धूप है तो जाके 2 घंटा धूप में खड़ा रहिए, बेहोश हो जाइए। मैं ये कह रहा हूं कि शिव की प्रकृति यानी शिव जो चाहते हैं वैसा करने की कोशिश करिए। नदी बह रही है और आप उसमें उल्टा तैरेंगे तो कितनी देर तैरेंगे? बस यहां से वहां तक। लेकिन उसके साथ हो लेंगे ना आप, तो वो नदी जहां तक जा रही है वो नदी सागर में जाके मिल रही है, आपको सागर में मिला देगी, आपको सागर से एक मेघ कर देगी। हम और आप बूंद के माफिक हैं, हम और आप बूंद की तरह हैं, उस सागर से मिल जाएंगे जहां हमारी और आपकी नियति है। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई आदमी अभी 6 साल का है तो वो शिव को आपको अपना गुरु नहीं बना सकता। आप 6 के हो चाहे 60 के हो,
उम्र कोई सीमा नहीं होती, आपका मन उस शिव से कभी भी जुड़ सकता है। एक व्यक्ति था, उसकी आदत थी, जहां भी जाता था ना वो किताब वहां का खरीद कर ले आता था। अब जिस देश गया उस देश की एक अनोखी किताब खरीद लेता था, सोचता था कि पढ़ेंगे। अब स्थिति ये हुई कि 20-25 साल तक किताबें जमा करता रह गया। अपने घर में पूरा लाइब्रेरी बना लिया किताब का, पुस्तकालय बना लिया किताबों का, जखीरा बन गया किताबों का। जिंदगी भर उसने किताबों को इकट्ठा किया, और जब उसका अंतिम वक्त आया, बेचारा बीमार पड़ गया अस्पताल में, अपने मित्र को कहा कि यार हम तो जिंदगी भर किताब सोचे कि पढ़ेंगे, मौका ही नहीं मिला, किताब सब इकट्ठा हो गई, पढ़ ही नहीं पाए। तो हमारी और आपकी सांसें कब निकल जाएंगी कोई ठिकाना नहीं। जब तक है तब तक तो उस महादेव का नाम लिया जा सकता है, महादेव महादेव किया जा सकता है, लोगों को अपने गुरु शिव से जोड़ा जा सकता है। इसके लिए किसी समय का इंतजार नहीं करना, अच्छे समय का इंतजार नहीं करना, बुरे समय कोई अच्छा या बुरा नहीं होता। ये हमारे आपके शब्द हैं। जब मौका मिले तब महादेव की बात करिए। शिवालय में हो तो भी शिव को सोच सकते हैं, शौचालय में हो तो भी शिव को सोच सकते हैं, और बढ़िया से सोच सकते हैं। हमको तो चर्चा करने का टाइम नहीं मिलता, तो नहाते धोते मने मन सोच लेते हैं महादेव आप मेरे गुरु दया कर दीजिए। शिव को सोचने के लिए, शिव को याद करने के लिए किसी स्थान की जरूरत नहीं पड़ती। इन सभी चीजों से वो ऊपर है, क्योंकि धरती का सारा स्थान, पूरी धरती, पूरा जगत, पूरा ब्रह्मांड उसी शिव का है। उसको आप कौन सी जगह दिखाइएगा? आसनी बिछा रहे हैं, देखिए मेरे बैठने से पहले वो आसनी बिछाया गया है कि हम वीआईपी आदमी है ना, इसीलिए हम वीआईपी हैं, इसलिए बिछाया गया। अब वीआईपी नहीं है इसलिए आपके लिए नहीं बिछाया गया, आपके लिए ऐसे ही है। एक बात को समझिए, हम और आप इस जीवन में आते हैं, जाना सबको है, लिखा है, जाएंगे सब। साहब कहते हैं कि शिव अति सामान्य से भी अति सामान्य है, और अगर कहा जाए तो सम्मान के शिखर पर भी वो शिव बैठा हुआ है, और अति सामान्य भी वो शिव है। क्योंकि आप अति सामान्य वो शिव का एक रूप नहीं होगा, वो शिव अति सामान्य नहीं होंगे तो जन आवाम उस शिव से जुड़ेगा ही नहीं, लोग उससे जुड़ेंगे ही नहीं। क्योंकि लोग के मन में ये भावना बैठ जाएगी, ये स्थान बहुत ऊपर हो जाएगा उस शिव का स्थान। साहब ने कहा कि शिव तो बहुत ऊपर हिले हैं, लेकिन शिव बहुत नीचे भी हैं। आप पहाड़ नहीं चढ़ सकते तो क्या हुआ, पहाड़ आपके लिए नीचे तो आ सकता है। कल की चर्चा में भी मैंने ये बातें कही कि आप शिव तक नहीं पहुंच सकते, बात सही है, लेकिन वो शिव तो आप तक पहुंच सकता है। आप अपना नजरिया बदलिए, आप अपना देखने का दृष्टिकोण बदल लीजिए। अभी गुरु बहनें बोल रही थी, मैं सुन रहा था, अपनी अनुभूति सुना रहे थे वो। उन्होंने कहा कि शिव से हम और आप दान, संपत्ति, वैभव, संपदा सब कुछ लेते हैं, कांवर लेके जाते हैं, पैदल जाते हैं, पांवों में छाले पड़ जाते हैं, फिर भी हम और आप बोल बम करते हुए अपने बाबा के घर जाते हैं। क्या लिखते हैं छुट्टियों में कि हमको बाबा धाम जाना है, 2 दिन का छुट्टी देने की कृपा की जाए। ये क्या लिखते हैं, बाबा धाम जाना है? ये क्यों नहीं लिखते कि देवघर जाना है? आप ये नहीं लिखते, आप कहते हैं हमको अपने बाबा के घर जाना है, बाबा धाम जाना है। यानी उस शिव से आपने रिश्ता पहले से जोड़ रखा है। साहब ने कहा कि यार हम तुमको रेडियो बजाना सिखा नहीं सकते, हम तुमको ये बता रहे हैं कि रेडियो जो बजा रहे हो ना, इसमें टेप रिकॉर्डर भी है, कैसेट लगा के गाना भी सुन सकते हो। तुम तो शिव को अपना मानते ही हो, तुम तो शिव के बच्चे हो ही। शिव, अब हमारे आपके घर में बच्चे बाबा किसको कहते हैं? जो परिवार का मुखिया होता है, बुजुर्ग होता है, बाबा बाबा, बच्चे उसी को कहते हैं। पहले की कहावतों को याद करिए, चंदा मामा सबके मामा और शिव घर घर के बाबा। यानी वो शिव हमारे आपके घर में पहले से मौजूद है।
लेकिन आजकल स्थिति क्या हो गई है, घर के बड़े बुजुर्गों को ये खटिया देके हम लोग साइड में, महादेव की भी वही स्थिति है, एक ताखा पर महादेव को रख देते हैं हमारा, ये महादेव यहाँ टंगाइल रही है। ला गृह प्रवेश करते हैं हम और आप, गृह प्रवेश के बाद हम और आप प्रवेश कर जाते हैं घरवा में, महादेव को खूंटी पे टांग देते हैं कि आप यहाँ रहिए, ठीक रहेगा। खैर, हमारे आपके घर से या हमारे आपके स्थान देने से उस शिव को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दुनिया में जब सब उसी का है तो उसको कौन सा स्थान और कौन सी चीज दिखा सकते हैं हम और आप। लेकिन हाँ, अपने मन में तो उस शिव को स्थान दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता। अपने मन में उस शिव की, उस परमात्मा की, उस ईश्वर की प्रतिबिंब को देखा जा सकता है कि नहीं देखा जा सकता। हमको और आपको और कुछ नहीं चाहिए, हमारी आपकी पीड़ा, हमारे आपके दुख थोड़े कम हो जाए। संसार में आए हैं तो पीड़ा और दुख तो आपको घेरेगा ही घेरेगा, लेकिन शिव की सवारी ले लीजिए। साहब कहते हैं कि शिव की सवारी पर बैठ जाइए। जाना है यहां से आपको, मान लीजिए कहीं जाना है आपको 500 किलोमीटर और सड़क खराब है। साहब, एक आदमी ट्रैक्टर से जा रहा है खराब रोड में, एक आदमी स्कॉर्पियो से जा रहा है, जा दोनों एक ही जगह पर है। एक आदमी लग्जरी वाला गाड़ी से जा रहा है, एक आदमी बैलगाड़ी से जा रहा है, जाना सबको वही है। लेकिन थोड़ा देखते हैं, डॉक्टर लोग ऑपरेशन करते हैं तो बेहोशी की सुई लगाते हैं ताकि आपको दर्द का एहसास नहीं हो। एक आदमी है जिसको बिना सुइए दिले ऑपरेशन कर देगा तो क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी। मरना दोनों को है, आप भी जाएंगे हम भी जाएंगे, लेकिन हम थोड़ा मजा में जाएंगे, हम थोड़ा आनंद में जाएंगे। हम इस बात को समझते हुए जाएंगे कि रहना नहीं देश वीराना है, ये संसार कागज की पुड़िया बूंद पड़े। इस बात की समझ मेरे मन में पैदा हो जाएगी, और तब जब हम और आप इस धरती से जाएंगे, शिव का होके जाएंगे, उस ईश्वर का होके जाएंगे, शिव का शिष्य होके जाएंगे, तो आनंद में जाएंगे हम और आप। पीड़ा किसको नहीं होती, दुनिया का कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसके पास पीड़ा ना हो, जिसको दुख ना हो, परेशानियां ना हो, सबको है। लेकिन इसी परेशानियों के बीच से शिव के शिष्य अपना रास्ता निकालते हैं और शिव की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारी और बड़े आसान से सूत्र हैं, इसको सूत्र मत बोलिए, साहब ने कोई सूत्र वूत्र नहीं दिए। उन्होंने आपको कहा है कि 3 को काम करो यार, अपने गुरु शिव से दया मांगो, अपने गुरु शिव की चर्चा करो, अपने गुरु शिव को प्रणाम करो। जो प्रणाम तो कभी भी किया जा सकता है, घूमते फिरते, उठते बैठते, चलते फिरते, आपको जहां मन करे नमः शिवाय का इस्तेमाल करिए, या अगर आपके पास ताकत है तो गुड मॉर्निंग बोल के भी प्रणाम किया जा सकता है। शर्त यह है कि आपका ये गुड मॉर्निंग उस तक पहुंच जाना चाहिए, और अगर नहीं पहुंचेगा तो फिर जो कहा जा रहा सो कीजिए। अगर नहीं पहुंचेगा तो नमः शिवाय का सहारा लीजिए। पंचाक्षर मंत्र है, 5 अक्षरों का है। नमः का मतलब प्रणाम, शिवाय का मतलब शिव को प्रणाम। चलते फिरते, उठते बैठते, आप कुछ भी कर रहे हैं तो प्रणाम तो मन करेगा, मुद्राएं तो करेंगे नहीं। मन से प्रणाम की स्थिति को पैदा करना है। ये 3 सूत्र आपको शिव का शिष्य होने की स्थिति में लेके चले जाते हैं। दया को रिसीव करना, दया का पात्र बना देते हैं आपको, और कुछ नहीं करते। गांव देहात में प्रणाम वगैरह कुछ लोग करते हैं, मैंने देखा। प्रणाम चचा, प्रणाम चचा, प्रणाम चचा। साहब एक बड़ी सुंदर कहानी सुनाते हैं कि मेरे घर पे कुछ लोग आए गांव से, तो साहब कैरम बोर्ड खेल रहे। उन्होंने कहा, चाचा जी कोई थे गांव के दूर के, उन्होंने कहा, बउआ एक गिलास पानी ले आओ। साहब अपना बड़ी तन्मयता से, रुकी ना चचा, जरा क्वीन को भर कर लेता नहीं। खेले जा रहे 10 मिनट हो गया। चाचा जी 3-4 बार तब तक बोल दिए, हे बाबू पानी ले आओ। अरे रुकी ना चाचा, बस क्वीन कवर नहीं के, बस कर लेता नहीं, जाता नहीं। यानी साहब चाचा तो बोल रहे हैं, ये साहब नहीं सुनाया था, साहब मैं चाचा तो बोल रहा हूं, लेकिन चाचा समझ नहीं रहा। मन समझेगा तो उठ के लाके दे देते पहले ही।
यानी हमारा और आपका मन से प्रणाम हो जाए, हमारा आपका मन प्रणाम करे। शरीर प्रणाम नहीं करता, शब्द प्रणाम नहीं करते, मुद्राएं प्रणाम नहीं करती। देख, अब मुड़ी नीचे टांग ऊपर करे कोई प्रणाम करे? हम और आप मंदिरों में जाते हैं तो पंडित जी कहते हैं ना, यहाँ मुड़ी झुकाइए। झुकाते हैं कि नहीं झुकाते? हम और आप भी बहुत काबिल है। भारतवर्ष में पुराने मंदिरों को देखिएगा तो सभी मंदिरों में दरवाजे छोटे होते हैं। कई लोग जानते हैं कि मनुष्य है, झुकना सीखा नहीं है आज तक, तो मंदिरों के दरवाजे छोटे कर दिए कि ससुरा यहां तो झुकेगा। जबरदस्ती है, झुको। यानी मन को झुकाने की विधा है ये। आपका मन झुक जाएगा, शिव आपको दिखने लगेंगे। ये जो मैंपन का भाव है ना अंदर, मैं अभिनव आनंद हूं, मैं फलना हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, तो ये तीन सूत्र क्या करते हैं? आपके मैंपन के भाव को रखेंगे, नहीं तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा जीवात्मा का। रहेगा जरूर, लेकिन ये मैंपन का आपका भाव शिव की तरफ धकेलने लगते हैं। इसीलिए साहब कहते हैं गुरु शिव, जगत गुरु शिव आपके चेतना के परिमार्जक है, चेतना के डॉक्टर हैं वो, आपके मन के चिकित्सक हैं वो। आपके मन को वो शिव की तरफ धकेलने लगते हैं। मतलब जो जगत गुरु शिव है आपके, वो शिव की तरफ आपके मन को कर देंगे। जो मन आपका जगत की तरफ भाग रहा है उसको शिव की तरफ मोड़ देंगे। तो तीसरा सूत्र आपका प्रणाम करना। कभी भी कर लीजिए, कहीं भी कर लीजिए, कोशिश करिए कि मन से प्रणाम हो, शब्द प्रणाम नहीं करेंगे। चर्चा करने की थोड़ी बहुत कोशिश कर लीजिए, जितना समझ में आता है। तीन सूत्र है, तीनों सूत्र न बोलिएगा भाई, तीनों काम न करने को बोलिएगा। तो लोगों को अपने गुरु शिव से जोड़िए। इससे बड़ा काम, इससे अच्छा काम दुनिया में और कुछ नहीं हो सकता कि आप लोगों को ईश्वर की तरफ झुकने के लिए, ईश्वर की तरफ, शिव की तरफ जाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। कोशिश करिए कि लोगों से अपने गुरु शिव की बात करें। फालतू का गप करने में तो हम और आप एक्सपर्ट है हो। इस साल बड़ी ठंडा बा, इस साल बहुत गर्मी बा। चलिए ठीक है, ठंडा गर्मी तो आते जाते रहेगा, लेकिन ऐसी चीज को पकड़ लीजिए जो कभी आएगा नहीं, कभी आपको छोड़ के नहीं जाएगा। उसको पकड़ लीजिए, उसके बाद जो गप मारना है मारिए, महादेव का गप मारिए। साहब कहते हैं कि अपनी दिनचर्या में उस शिव को शामिल करो। अपने दैनिक जीवन में जो सुबह उठते उठते हमारा आपका हाथ चाय की तरफ जाता है ना, साहब कहते हैं कि जाएगा, वो बिल्कुल जाएगा। वो शिव जब आपकी चाय सी तलब बन जाए, सुबह सुबह चाय के बिना बहुत लोग बाथरूम नहीं जाते, एक मेरे साथ भी है, ये हमारे चाय नहीं मिलती है, बाथरूम नहीं जाते। मैं पूछता हूँ भाई क्या हुआ? चाय नहीं आ रही है सर, अभी तक इतना लेट कर रहा है। कुछ मेरी भी वैसी आदत है, बहुत लोगों की होंगी। तो शिव को अपनी चाय बना लीजिए, अपनी दिनचर्या में उसको, उस ईश्वर को शामिल कर लीजिए। चाय भी पीजिए, महादेव की भी बात कीजिए, तब वो चाय आपको ज्यादा आनंद देगी। बोलना आसान है, करना थोड़ा कठिन है। व्यक्ति हमेशा 24 घंटा शिव भाव में नहीं रह सकता। जगत का अपना भाव है, जगत अपनी तरफ खींचता है, खींचेगा। तो धीरे धीरे लोगों से अपने गुरु शिव की बात करिएगा, स्थिति में सुधार आएगा। पहला सूत्र आपका, अपने गुरु शिव से दया की याचना। कोई भी गुरु होगा, दया मांगिएगा। कृपा आपने कुछ महादेव के लिए किया नहीं है जो आप कृपा मांगिएगा कि हे सरकार कृपा कर दीजिए, करिए और पाइए। आप उस शिव के लिए कर ही क्या पाइएगा? क्या कर सकते हैं आप? कुछ नहीं कर सकते आप उस शिव के लिए। इसीलिए साहब ने कहा कि जब हमारी आपकी कुछ नहीं चलती तो दया मांगिए उस महादेव से कि हे सरकार हमसे कुछ नहीं होगा, दया कर दीजिए। दया पर आपका अधिकार नहीं होता, दया तो स्वतः हो जाती है। तो दया मांग देखते हैं, जब किसी अपराधी को माननीय सर्वोच्च न्यायालय सजा दे देता है, फांसी की सजा हो गई किसी को, तो उसके पास एक रास्ता अभी भी खुला रहता है। कहा जाता है कि मर्सी पिटीशन फाइल करता है वो महामहिम राष्ट्रपति के यहाँ, इसको कहते हैं दया की याचिका। उसमें वो लिखता है कि सरकार हमसे गलती तो हो गया है, सजा भी हमको हो गया है, फांसी हो गया है, लेकिन अब क्या कहा जाए सर, हम पर दया कर दीजिए, माफ कर दीजिए। ठीक उसी तरह आपको शिव से भी दया की याचना करनी है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। उसकी दया है, उसकी दया सर्वदा है, तभी हमारी आपकी पलकें झुक रही हैं, उठ रही हैं, सांसें अंदर जा रही हैं, बाहर आ रही हैं। जरा सोचिए, इस बार अंदर गई, इस बार बाहर नहीं आई, तब तो मुन्नू बाबू टाइम फिक्स, डायरेक्ट यहाँ से स्मशान घाट।
तो इस जीवन का कोई निश्चित समय नहीं है। जो भी समय हमारे आपके पास है, बचा हुआ है, उसका सदुपयोग करिए। अपना भी काम करिए, महादेव का भी काम करिए, और थोड़ी इस यात्रा में चलिए। धीरे धीरे बहुत सारे लोग हैं जो चलते हैं, लाखों करोड़ों लोग अब शिव के शिष्य हैं, जो लगातार चल रहे हैं अपने गुरु शिव की दया से, लोगों को अपने गुरु शिव से जोड़ रहे हैं। इतना आदमी पागल तो होगा नहीं। आप इस नोएडा में हजारों की संख्या में बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? आपको कोई पैसा देकर तो बुलाया नहीं है, उल्टा आप देके ही आए होंगे, उल्टा आपने मदद ही किया होगा। यानी अपने पॉकेट से पैसा ला के अपने गुरु शिव की बात सुनने के लिए आप आते हैं। कुछ मिलता है आपको तबे आते हैं, आप बेवकूफ नहीं लगते। कुछ मिलता है आपको उस महादेव से, कुछ मिलता है आपको उस शिव गुरु की चर्चा करने से, कुछ मिलता है आपको आनंद जैसा, कुछ मिलती है आपको शांति के जैसी, कुछ मिलता है आपको जिसका वर्णन आप शब्दों में नहीं कर सकते। तभी तो आप इतनी संख्या में आज इकट्ठा होते हैं यहाँ पर कि अपने गुरु शिव की बात करेंगे। तो इस चीज को आगे बढ़ाइए, लोगों को अपने गुरु शिव से जोड़िए। आपने कुछ सवाल वगैरह अगर भेजे हैं तो देखते हैं। यार गांधी जी का तो लोग माइके बंद कर देते हो, बार बार बोलने का मौका ही नहीं मिलता। बंदे रखो ना, मैं पढ़ लूंगा यार, पढ़ा लिखा आदमी दे दो ना। आप कुछ काम का सवाल दो यार। अरे सवाल है कि किस पेपर है? पूरा लंबा चाहिए। अच्छा, सही तो है। रीता जी ने पूछा है कि मीडिया वाले जब साहब के पास जाते थे तो साहब से पूछते थे कि आपको लोग साहब क्यों कहते हैं, तो साहब ने जवाब दिया था कि यार सरकारी नौकरी में हूँ, लोग शुरू से मुझे साहब साहब सर सर बोलते थे। परंतु साहब 27 तारीख की चर्चा में कहे हैं कि साहब का मतलब ईश्वर शिव परमात्मा होता है, परमात्मा को भी कहा जाता है, कहते हैं। यहाँ कोई साहब नहीं है, समझाने की कोशिश करें। देखिए इस बात को समझिए, कबीर की एक पंक्ति है, उसको याद कीजिए, साहब मेरा एक है। ये आपके समझ का फेर है। मैंने महादेव को नहीं देखा, तो ऐसे मैंने देखा है, लेकिन मैंने महादेव को नहीं देखा। किसको देखा? साहब को देखा है मैंने। साहब को देखकर लगता है कि साहब महादेव के जैसे हैं, तो महादेव कैसे हो? तो शब्दों पर मत जाइए। पहले कुछ वर्षों, अच्छा गांव देहात में होता है, कोई कोई अपना नामे रख लेता है बीडीओ साहब, सुना है आपने? कोई मुखिया नहीं है लेकिन नाम है उसका मुखिया है। तो साहब को आप लोगों ने साहब नाम दे दिया। साहब आप व्यक्तिगत रूप से सोचिए कि वो साहब आपके लिए क्या है, आप समझ जाएंगे। ये साहब शब्द उस व्यक्तित्व के लिए बहुत छोटा है जिसने आपको आपके जीवन में उस शिव को उतार दिया। कल की चर्चा में भी मैंने कहा है कि उस शिव को शीर्ष से शून्यता तक वो व्यक्तित्व ले आया, आपकी झोली में ले आके डाल दिया। सचमुच में अगर उस व्यक्ति का कोई स्थान होना चाहिए, मुझे तो लगता है महादेव से भी ऊपर का होना चाहिए। ये मेरी व्यक्तिगत सोच हो सकता है, आपकी दूसरी हो। वैसा व्यक्तित्व जो दुनिया के एक एक आदमी को इस बात का अधिकार दे दिया उसने कि जाओ तुम लोगों को महादेव से जोड़ सकते हो। समझ रहे हैं ये कितना बड़ा, ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, कितना बड़ा सौभाग्य हमको और आपको उन्होंने दे दिया। उन्होंने कह दिया कि आप लोगों को शिव से जोड़ सकते हैं, इतना तक की ताकत उन्होंने दे दी। अब इससे ज्यादा क्या चाहिए भाई साहब? अब आप सोचिए कि उनका कद, उनका व्यक्तित्व आपके जीवन में महादेव से कम है क्या? आप बताइए, मैं आपसे प्रति प्रश्न कर रहा हूं। आप उनको कौन सा स्थान देते हैं? साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने आपके जीवन में उस शिव को उतार दिया, आपके जीवन में
बदलाव ही नहीं, एक ऐसा जबरदस्त बदलाव कि व्यक्ति उस शिव से जुड़ जा रहा है। जीवात्मा शिवात्मा की तरफ, शिव आत्मा होने की तरफ चल रही है, परमात्मा होने की तरफ चल रही है, शिव होने की तरफ चल रही है। ये कम बड़ी उपलब्धि हमारी और आपकी नहीं है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसलिए साहब शब्द बहुत छोटा है और हम और आप तो जगत में रहते हैं, शब्दों के जाल से घिरे ही रहते हैं। आप साहब को साहब करके पुकारिए, आप उनको सर करके कह के पुकारिए, पिताजी कह के पुकारिए, जो कह के पुकारना हो पुकार लीजिए, जो कह के संबोधित करना हो संबोधित कर लीजिए, लेकिन वो जो कहते हैं उसको करने की कोशिश कीजिए। चलो, क्या फिर माइक बंद कर दिया तुम्हारा? हेलो साहब, माइक ठीक है, बोल। आपके पिताजी थे, लेकिन आप साहब के साथ रहते हुए उन्हें क्या समझे, कृपया बताने का प्रयास अरे करें। यार, अभी तो समझाए। साहब के साथ रहते हुए आप साहब को क्या समझे? साहब को समझ जाएंगे हम और आप अपने आप को समझते हैं? आप तो आ रहे थे चर्चा में, देखो टेम्पू वाला थोड़ा सटा दिया साइड से, बस आपका मन घोर हो गया, नहीं जाएंगे, साला छुछरा गया, हाथ पूरा लग गया। आपका मनवा तो आपको आप ही नहीं समझ पा रहे, आपका मन अब घोर हो गया। आप नोएडा सेक्टर 62 नहीं जाएंगे, आप सेक्टर 32 से लौट जाएंगे, नहीं जाना। जब हम और आप अपने आप को नहीं समझ पाते तो दूसरे को समझने की औकात हमारी और आपकी नहीं है। साहब को अगर समझने की कोशिश करनी है तो वो जो समझाना चाहते हैं उसको समझ लीजिए, आप साहब को समझ लीजिएगा। साहब जो कहना चाहते हैं उसको जानिए। साहब ने कहा कि लोगों को अपने गुरु शिव से जोड़िए, एकमात्र बात उन्होंने कही है, उस पर खड़े रहिए। आप जब तक सांसें चलेंगी उसको करने की कोशिश करिए, आप धीरे धीरे साहब को समझ जाएंगे। आप एक निश्चित मात्रा में तो हम और आप उनको समझते ही हैं कि साहब हैं क्या, वो कहना क्या चाहते हैं, लेकिन हम अगर साहब को पूरे तरीके से समझना है तो आपको भी साहब जैसा सोच रखना होगा, आपको भी साहब के जैसी विचारधारा उन्होंने दी है उस पर चलना होगा। कोशिश करिए कि उनकी विचारधारा को लोगों के बीच ले जाएं हम और आप, जोड़े लोगों को, और जीवन है अपना भी काम करें थोड़ा। साहब अब साहब का काम है नहीं, ये काम हमारा और आपका है, क्योंकि हम और आप तो शिव के शिष्य हैं ना, किसके साहब के शिष्य तो है नहीं, हम और आप शिव के शिष्य हैं। साहब ने शिव का पता बताया है, आप साहब के बताए हुए पते पर शिव के साथ जुड़ने चले हैं, जुड़ गए हैं और आपको लाभ हो रहा है, आप आनंद की स्थिति में हैं। बहुत सारी आप ऐसी हजारों लाखों अनुभूतियां होंगी आपकी, जो आप सुनाने बैठेंगे तो आप दिन और साल कब गुजर जाएंगे आपको नहीं मालूम चलेगा। तो उनको समझना तो बड़ा मुश्किल है। वो संस्कृत के श्लोक को याद करिए, तव तत्वम न जानामि कीदृशो से महेश्वर यादृशाय महादेव तादृशाय नमो नमः। यानी हे शिव, आपको समझना, जानना, परखना तो जनमानस की सीमा से ऊपर की बात है, मेरे ताकत से ऊपर की बात है। हे सरकार, आप जैसे भी दिखते हैं, जो भी हो, आपको मेरा बारंबार प्रणाम। तो शिव को समझना, अरे अपने आपे को समझना इतना मुश्किल है तो साहब और महादेव को कहाँ समझ पाइएगा। लेकिन हाँ चलिए, महादेव के चला है हम और आप, तो थोड़ा बहुत तो समझ ही सकते हैं। लोग कहेंगे कि महादेव के बारे में भाषण देते हैं, महादेव के बारे में ज्ञान देते हैं, तो अब महादेव के बारे में भाषण अगर उसका चेला नहीं देगा तो कौन देगा? शिव को नहीं समझ सकते हम और आप, लेकिन शिव के बारे में लोगों को समझा जरूर सकते हैं। चलिए, शिव चर्चा में चंदा लेना चाहिए कि नहीं? अरे यार, आपके पास ताकत है तो अपने से करिए, नहीं है तो लोगों से सहयोग लीजिए। अच्छा, ऐसा सवाल वही पूछते हैं जो चंदा देते नहीं है। हमको ऐसा लगता है ना? आपको मन है सहयोग करने का तो करो यार, नहीं है तो मत करिए। अरे होगा तभी ना दीजिएगा, नहीं है तो मैं अपने महादेव, महागुरु महादेव से इतनी दया की याचना करता हूं कि आपको इतना सक्षम बना दें कि आप अकेले कोई कार्यक्रम कर सकें। करना है करिए, नहीं करना है मत करिए यार। कोई भी कार्यक्रम किसी के सहयोग से होता है, आप सहयोग दीजिए तो भी अच्छा, ना दीजिए तो भी अच्छा। चलो,
शिव चर्चा में प्रसाद चढ़ाने के लिए गुरु भाई बहन रोकते हैं। हाँ, और है लंबा है क्या? नहीं, प्रसाद चढ़ा, यहाँ प्रसाद चढ़ा हुआ है क्या? अच्छा, तो प्रसाद में क्या चढ़ाते हैं? मिश्री। आपके घर में मेहमान आता है तो मिश्री देते हैं खाने के लिए कि मिठाई? यानी जितना बकवास चीज है सब महादेव को चढ़ाइए, अब बढ़िया बढ़िया अपने खाइए। एगो हमको फोन किया, हाँ भैया हम गृह प्रवेश में महादेव का चर्चा करवा रहे हैं। हम बोला हाँ, तो क्या क्या प्रसाद में बनेगा? हम लोग यार प्रसाद उसाद की क्या जरूरत है, चर्चा करो और लोगों को प्रणाम करो। ज्यादा करना है तो एक एक कली चाय पी लो, तो ठंडा का दिन है। तो नहीं भैया ये तो नहीं होगा। हम लोग ठीक है कल फोन करना, कागज कलम लेके बैठना। जी जी, फोन किए कल 4 बजे। हाँ भैया आप बोले थे कागज कलम लेके बैठना। हम लोग हाँ हाँ बोलिए, तो जरा बता देते। हम लोग हाँ लिखो। तो जी, हम लोग 4 बोरा काजू। तो पहले तो बोला जी, हम बोले 4 बोरा काजू। तो बोला आवाज नहीं आ रहा भैया। हम बोले अरे 4 बोरा काजू यार, काजू किशमिश वाला काजू। अच्छा, हम लोग 2 बोरा छोहाड़ा, 3 बोरा किशमिश, जितना महंगा पिस्ता बादाम, जितना महंगा महंगा आइटम था 10-15 लाख का उसको बता दिया। तो हमको बोल 5 मिनट तो घूम ही मार दिया उसको। उसके बाद हमको बोला है भैया इतना में तो घरवा जो बनाए हैं वो बेचना पड़े। हम बोले ससुरा तुमको 3 दिन से हम लगातार बोल रहे हैं कि चाय पिला के छोड़ दो, चाय पिला के छोड़ दो, तो तुम मानवे नहीं करते? नहीं भैया रखते हैं। हम लोग ठीक है रखते। उसके बाद शायद तक फोन नहीं किया। अरे शिव को कौन सा प्रसाद दीजिएगा भाई साहब? शिव को कौन सा वस्त्र दिखाइएगा? शिव को कौन सी दिशा दिखाइएगा? शिव को क्या चढ़ाइए? वो भाव सत्ता है। शिव एक ऊर्जा है, उसको आपके पैसे लो, आपके धन की जरूरत, भोजन की जरूरत हमको और आपको पड़ती है, हमारे जैसे लोगों को पड़ती है, शरीर को पड़ती है। दुनिया में सारा शरीर उसी शिव का है, दुनिया का सारा भोजन उसी शिव का है, दुनिया की सारी व्यवस्था उस शिव की है, चाहे वो दिखती हो चाहे वो न दिखती हो। उसको क्या चढ़ाइएगा? और अगर जबरदस्ती आपका मन है चढ़ाने का तो फिर कागज कलम लेके फोन कीजिएगा, कलम लिखाएंगे आप। आपको चढ़ाया यार, कोई चढ़ाया तो चढ़ाने दो, कोई नहीं चढ़ाया तो उसको बोलबो मत करो कि चढ़ाइए। और वैसे भी हम लोगों को परमिशन सरकार जो देती है कार्यक्रमों का, उसमें कोई भी चीज को बांटना अलाउ नहीं होता। चलिए। मोनू बाबू 5 साल तक आप नहीं दिखे, शिव चर्चा में क्यों बताने का प्रयास करें? रवि, दिल्ली। मोनू बाबू 5 साल तक चर्चा में नहीं दिखे, बताने का प्रयास करें। जी, क्यों नहीं दिखे? अच्छा, भूखे पेट भजन होई ना हुई? जीवन में चले के बाद तो पैसा तो कमावे के पड़ी जा। महादेव महादेव भूखे पेट ना हुई। रवायल बनी 10-10 किलोमीटर से, पैसा लगल बाकी ना भाड़ा 10 रुपया लगा। 10 रुपये लगा है ना? तो ये मेरी जिंदगी का दूसरा इनिंग है। 5 साल तक, अब 5 साल नहीं तो हमको लगता है 4-4.5 साल के आसपास हुआ होगा। 4 साल ना? साहेबे से पैसा लिए, बोले कुछ करोगे यार? हम बोले पैसा दीजिए। तो यार पैसा तो मेरे पास है नहीं। हम बोले तो आशीर्वाद दे दीजिए। तो बोले अच्छा रुको एक काम करते हैं, आशीर्वाद भी देते हैं तुमको पैसा देते हैं। हम बोले ये ठीक काम है। अपने चेक से उन्होंने 5 लाख रुपए दिए। महादेव की दया और साहब दीदी के आशीर्वाद से इन 4 सालों में उनके 5 लाख की वजह से मैं आज 2 करोड़ का आदमी हूं ना। मैं हूं ना। तो साहब तो कहते ही हैं कि यार महादेव का भी काम करो और अपनी भी व्यवस्था करो। खाली महादेव महादेव करेंगे आप या मैं या कोई भी,
तो महादेव महादेव करने से तो आपके बच्चे नहीं पड़े, महादेव महादेव करने से तो आपकी पत्नी का पेट नहीं भरेगा। साहब कहते हैं शिष्य का कर्म अनुरागी मन। आप शिष्य हैं, काम करिए, महादेव का भी काम करिए। जगत की एक अलग व्यवस्था है, जगत में रहना है तो जगत के तरह रहना होगा। हाथी को फंसाने के लिए हाथी जैसी सोच पैदा करनी होगी। ये जगत कागज पर नहीं चलेगा, यहाँ पैसे चाहिए आपको। ईमानदारी से महादेव का काम करिए, अपना भी काम करिए। आप देखिएगा कि आप जो अपना जागतिक काम कर रहे हैं, जगत का काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, पेशा कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, आपको उसमें मदद होने लगी। शिव की सारी वो शक्तियां जो दिखती हैं वो भी, जो नहीं दिखती हैं वो भी आपको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आपके व्यवसाय में, आपके काम में आपको मदद करना शुरू कर देंगी। तो चलिएगा भाई साहब, तब ना बढ़िएगा आगे, तब ना। कोई आदमी है जिसको काम करने का मन नहीं है, उसको सुगम सीढ़ियां भी दुर्लभ नजर आएंगी, पहाड़ की तरह दिखने लगेगा। लेकिन जो शिव का शिष्य होगा, जो साहब की बातों पर चलेगा, उसके लिए पहाड़ भी कुछ नहीं है। पहाड़ को भी तोड़ के वो रास्ता बना देता है, क्योंकि वो शिव का शिष्य है। तो कोशिश हमारी और आपकी होनी चाहिए कि कोई भी स्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, महादेव का काम नहीं छोड़ना है। हाँ, कुछ विराम आपको चाहिए। आप गति हमेशा एक जैसी रह ही नहीं सकती किसी की भी दुनिया में। आप जब शुरुआती दौर में महादेव का काम करते थे तो कितना तेज भागते थे, कितना तेज दौड़ते थे। आज यहाँ साप्ताहिक चर्चा में, कल वहां साप्ताहिक चर्चा में, परसों यहाँ, तरसों वहां। अब धीरे धीरे आप संतुलित हो गए। अब लोग भी बढ़ रहे हैं। अब आप वहां नहीं गए तो आपकी जगह पे कोई और चला गया, आप किसी दूसरी जगह चले गए। इससे महादेव का काम भी बढ़ता है। तो हम भी 4 साल अपना व्यवस्था कर लिए, आप भी अपना व्यवस्था रखिए। अगर नहीं है तो करना चाहिए आपको। महादेव का काम आनंद की स्थिति में जाके करिए। गति ऊपर नीचे मध्यम हो सकती है हमारी आपकी, लेकिन अपने गुरु शिव से दया की याचना करिए, दया मांगिए और आगे बढ़िए, और दुगनी तिगनी गति से आगे बढ़ने की कोशिश करिए। अब साहब हमारे आपके बीच में नहीं है, हम और आपको एक उनका एहसान तो हम और आप इस धरती पर, इस जिंदगी में नहीं उतार सकते। लेकिन इस बात को समझिए कि आप जितने लोगों को आप उस शिव गुरु से जोड़ रहे हैं, आप समझ लीजिए कि साहब का एहसान है, उतार रहे हैं आप। उतार तो नहीं पाइएगा, लेकिन कोशिश करिए कि एक एक व्यक्ति को जगत गुरु शिव से जोड़ेंगे, जो आएगा, जो मिलेगा, चाय पिला के भी जोड़ना पड़े तो भी जोड़ेंगे। बहुत सारे लोग ऐसा करते होंगे, आप भी करती होंगी। आइए ना, बैठिए ना, एक कप चाय पीजिए ना, और धीरे से महादेव का बात कर लेती हूँ। पिछले बार मैं फ्लाइट से आ रहा था तो मैं कल वाली घटना नहीं सुना रहा। एक बार मैं हवाई जहाज से दिल्ली ही आ रहा था, तो उससे हम सोचे कि थोड़ा महादेव का गप मार लेते हैं, 1.5 घंटा लगेगा दिल्ली पहुंचने में। अच्छा, हवाई जहाज में बड़का बड़का आदमी चलता है, हम लोग जैसा गरीब आदमी बहुत कम मौका मिलता है। हमको आइडिया नहीं था, देखो बगल में पूरा एकदम विशाल टाइप का एक आदमी बैठा हुआ था। हम सोचे कुछ छेड़ते हैं महादेव की बात। हम बोले ऐसा है अंकल, पहले तो इधर हमारे तरफ बड़का लोग देखता नहीं है जल्दी। बोलिए। हम बोले महादेव को गुरु बनाए हैं, हमारे पास टाइम नहीं मिलता है। तो हम बोले कि अंकल ऐसा है कि लेटरिन जाने का टाइम मिलता है। तब आंख खोला, क्या बोल रहे हैं? तो हम सोचे कहीं गर्म ना हो जाए। अच्छा, हवाई जहाज में गुस्सा के कहाँ भागिएगा, नीचे तो कूद नहीं सकते। लाचारी में वो 10-15 मिनट हमारा बात सुनता रहा। बीच में कुछ बादल के बीच से भी हवाई जहाज गुजरा, तो हवाई जहाज जब किया ना खड़, तो हमको कह रहा है क्या बोल रहे थे? मैं महादेव के बारे में बोल, हाँ, उनको मानने में क्या दिक्कत है? तो हम सोचे कि अभी तो 15 मिनट तक इसको हमको कुत्ता की तरह भौं कर रहा था मेरे ऊपर। अभी कह रहा है कि क्या बोल रहे थे महादेव की बात, क्या बोल रहे थे आप? हम सोचे कहा है ऐसा बोल रहा है। तब तक अनाउंस हुआ कि मौसम खराब होने की वजह से सीट बेल्ट लगा लीजिए। हम बोले अच्छा ये मामला है। वो अंदर डर गया। अब वो महादेव से दया मांगना शुरू किया।
तो यात्रा के दौरान भी शिव चर्चाएं होती हैं, वो उसी समय होती हैं, उसी समय खत्म हो जाती हैं। महादेव जब उतर गया तो महादेव हवा हो गया। तो ऐसी चर्चा नहीं करनी। चर्चा ऐसी होनी चाहिए कि उसकी गूंज फिजाओं तक रहे, आसपास में सुनने वाले लोग भी आपके गुरु शिव से जुड़ जाए। सोच ये रखिए, मनसा ये रखिए, चाहत ये रखिए, ईमानदारी से महादेव काम करिए। ईमानदारी नहीं बरतिएगा तो अब देखिए भाई, बहुत बड़ा परिवार है हम लोग का, 5 करोड़ से ऊपर लोग हैं अब करीब देश विदेश में शिव के शिष्य। तो भिन्न भिन्न मानसिकता के लोग होते हैं, भिन्न भिन्न चाहत वाले लोग होते हैं, भिन्न भिन्न तरीकों से लोग जुड़ते हैं, शिव शिष्यता में आते हैं, जाते हैं। कोई राजनीति करेगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, कोई एम्पलीफायर खरीद के सट्टा पे लगा देगा, कोई कुछ करेगा। एक से एक आदमी भी होता है। तो खैर भिन्न भिन्न लोग हैं तो भिन्न भिन्न काम करेंगे ही करेंगे। आपको इन सभी चीजों से बचना है। आपको अपने गुरु शिव का दामन किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ना है। आपको अपने साहब दीदी का दामन किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ना है। जो साहब दीदी ने कहा है अक्षरशः उसका पालन करिए। किताबें हमारे आपके बीच में है, आप उनको चाहिए तो पढ़ सकते हैं और उस पर अमल करने की कोशिश करिए। बाकी जिसको जो करना है करने दीजिए। आप अपने गुरु शिव का काम करिए, अपना काम करिए। चलो यार, हुआ खत्म। साहब सपने में आके रसगुल्ला एवं प्रसाद मांगते हैं, क्या करें? गुरु भी मांगते हैं। हाँ, फिर से पढ़िए। साहब सपने में आके रसगुल्ला एवं प्रसाद मांगते हैं, क्या करें? साहब गुरु नहीं भी मांगते हैं, ससुर वो मांगता हूँ। हाँ, पूरा पढ़िए। गुरु भी मांगते हैं। हाँ, महादेव भी मांगता। अच्छा, यार अगर मांगते हैं तो खाएगा कौन? आप ही खाइएगा। सीधी सी बात है, बाजार से खरीदा के आएगा तो लड्डुआ को फेंक तो दीजिएगा नहीं। चढ़ाने के बाद खाते भी हम ही लोग हैं। तो आपको अगर चढ़ाने का मन है तो चढ़ाइए, कुछ बचे तो हमको भी खिलाइए, क्या दिक्कत है? लेकिन इसको कोई शर्त मत बनाइए। ये आपके लिए एक बंधन का काम करने लगेगा। ये आपको आपकी शिष्यता से विमुख करने की स्थिति में आपको ले आके खड़ा कर देगा। ये आपके मन का फितूर है कि साहब आके आपसे लड्डू मांग रहे हैं। साहब को ऐसे भी डायबिटीज था, मिठाई कम खाते थे, वो क्यों मांगेंगे आपसे? अब महादेव के पास तो शरीर नहीं है तो खाएंगे कैसे? अब तो साहब के पास भी नहीं है, वो खाएंगे कैसे? कल को आपके पास भी नहीं रहेगा शरीर तो आप भी मेरे सपना में आए कहिए गए लड्डू दीजिए तो मैं कहां से दूंगा? यार ये सब चीजों को छोड़ो भाई, अपने गुरु शिव का काम करिए, महादेव की बात करिए। और कल की चर्चा में तो मैंने कहा, एक ने कहा कि शायद कोई सवाल आया था उस पर, क्या कोई महादेव किसी के देह पे आ जाते हैं? क्या था सवाल कल का? था ना ऐसा कुछ? अच्छा, आप महादेव किसी के शरीर पे आ जाते हैं, किसी माता किसी के शरीर पे, सुना होगा आपने? अच्छा, आपके घर में चोर पूछ के आता है क्या कि दीदी दरवाजा खोलिए, हमको आपको गहना चुराना है? कोई चोर ऐसा किया होगा? नहीं। शरीफ आदमी खटखटा के आता है। शरीफ आदमी जो आएगा आपसे पूछ के ही आपके घर में आएगा। तो कोई महादेव उदेव आपके देह पे नहीं आते या किसी को प्रसाद की जरूरत नहीं होती। ये हमारे आपके मन का फितूर है यार, इसको दिमाग से निकालो। महादेव का काम करिए, जिस काम से आपको कुछ फायदा हो काम न करिएगा भाई जी। शिव का काम करिए, महादेव का काम करिए, शिष्य बनिए। ये सब चीजों को छोड़िए, इन चीजों से ऊपर उठिए। फलना ये कर रहा है, फलना वो कर रहा है, फलना पॉलिटिक्स कर रहा है, फलना ये कर रहा है, क्या इन चीजों में रखा है? मर के चले जाइएगा ऊपर तो कैसे कीजिएगा? ये सब शरीर तो रहेगा नहीं। उस समय आपको बड़ा कुरकुराहट होगा अंदर से, अरे यार फलना गुरु भाई ऐसे काहे बोला, उस समय भी होगा। लेकिन आप उसको चाहिएगा एक झापड़ मारना, मर ही नहीं पाइएगा, वो ज्यादा कष्ट वाली स्थिति हो जाएगी। इसलिए दिन समय है हमारे आपके पास, अभी सुधरने की कोशिश करिए भाई साहब। नहीं तो साहब अभी ऊपर से देख रहे हैं, दीदी देख रही हैं, बहुत खराब स्थिति हो जाएगी। आध्यात्मिक अपराध कर रहे हैं हम और आप। इस आध्यात्मिक अपराध से हमको आपको बचने की कोशिश करनी चाहिए। ईमानदारी से महादेव का काम करिए। चलो और कुछ है?
कल वाला ही एक जिज्ञासा आया है। 31 अक्टूबर को अन्नू भैया लाइव आकर के बोले थे कि साहब श्री हरिंद्रानंद जी का रांची और पटना में समाधि बनाने का विचार हो रहा है, समाधि बनना चाहिए कि नहीं? समाधि बननी चाहिए या नहीं, अर्चितानंद भैया ने 21 अक्टूबर को लाइव आकर कहा था। ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए हमको, किसी की समाधि बनने से या किसी का मंदिर बनने से, इस देश भर में तो बहुत सारे मंदिर बने हैं ना, बहुत सारे समाधि स्थल भी बने होंगे, महापुरुषों के, संतों के लोग बनाते हैं, एक स्मृति चिन्ह के रूप में लोग उसको मानते हैं। जो पीढ़ी दर पीढ़ी, जो आपके बाद जो आपकी पीढ़ियां आएंगी, वो देखेंगी, समझेंगी, उनकी ऊर्जा को महसूस करेंगी। कल भी इस विषय पर बात हुई है। समाधि का अर्थ हम और आप समझ नहीं पाते। समाधि का शाब्दिक अर्थ सम मतलब बुद्धि, जो धी मतलब बुद्धि, सम मतलब इक्वल होना, न्यूट्रल होना, एक समभाव में देखना, समभाव में बुद्धि से भी ऊपर चले जाना, सबको एक तरह से देखना, ये मन की स्थिति। समाधि शरीर की स्थिति नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि कोई आदमी कहीं अगर नदी में कूद गया तो वहां उसकी समाधि बना दो, ऐसा नहीं ऐसा नहीं होता। समाधि मन की स्थिति। समाधि को हमारा पर किसी स्थान और समय से जोड़ते हैं तो ये गलत है। समाधि कहने का मतलब कि ये जो व्यक्तित्व था ना, ये जो आदमी था ना, ये बुद्धि के स्तर से भी ऊपर चला गया। तो आप साहब की बात करने चाह रहे हैं, आप शिव के शिष्य साहब श्री हरिनारायण की बात कर रहे हैं, तो निश्चित ही ये समाधि नहीं है, ये महासमाधि की स्थिति है। आपको अगर मन करता है समाधि बनाने का तो बना लीजिए भाई साहब। आपको मन नहीं करता है बनाने का तो मत बनाइए भाई जी। इसमें लड़ाई कुछ जी का, इसमें बात क्या जी का, ये तो आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है ना, आपकी श्रद्धा है ना। ये श्रद्धा है तो आप करिए, नहीं आपका मन करता है तो मत करिए। साहब को मंदिरों में बिठा के या साहब को पिंडियों में बिठा के, या इतने देवी देवता के मंदिर पहले से इस दुनिया में बने हुए हैं, हम और आप आदमी भी नहीं रह गए हैं, अब कुकुर वाला हाल हो गया है हमारा। इतना रहने के बावजूद एक और बना लीजिए, क्या फर्क पड़ना है। समाधि से खुद को मत जोड़िए, वो जिसकी समाधि है उससे अपने मन को जोड़ने की कोशिश करिए। आप चिन्ह बनाना चाहते हैं, बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, हम मदद करेंगे उसमें। अगर बनेगा तो मैं मदद करूंगा, मैं पहला आदमी होऊंगा जो मेरे पास पैसे हो तो मैं मदद करूंगा। बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर बनाइएगा तो मदद करेंगे, नहीं बनाइएगा नहीं करेंगे। और ये कौन सी बहुत बड़ी बात है यार। देश में तो इतने सारे मंदिर बने हैं, इतने सारे लोगों की पूजा होती ही होती है। चलिए ठीक है, करिए, मन है आपका तो कर लीजिए, नहीं मन है मत करिए। तो मन की स्थिति है आपकी, आपका मन है तो बनाइए, नहीं मन है मत बनाइए, कोई विषय ही नहीं है। हाँ, विषय ये होना चाहिए कि हम और आप शिव का शिष्य कैसे बने। जो साहब की विचारधारा है उस पर बात करिए। साहब ने कहा कि लोगों को शिव से जोड़ो यार, महादेव का काम करो, ये 3 वो काम तुमको दिए हैं, इसको करते रहना। साहब ने आपको इसके अलावा और कुछ कहा है क्या? नहीं कहा। तो बनाने का मन है तो बना लीजिए, नहीं बनाने का मन है मत बनाइए। हम और आप सभी भाई बहन हैं इस परिवार में, बनेगा तो मदद करेंगे, नहीं बनेगा तो कैसे कर पाएगा कोई आदमी। आपका मन। अच्छा, कितने लोग चाहते हैं कि साहब की समाधि नहीं महासमाधि बने? हाथ उठाइए। करीब करीब सब। चलिए, आपको मेरा प्रणाम। कुछ है? किसी दूसरे के लिए दया। अच्छा यार जी, ये उत्तर जब आप लोग खुद ही दे सकते थे तो मेरे पास प्रश्न क्यों भेजे? आप खुद हाथवा उठा के ऐसे लंबा लंबा हाथ खोल तो गुरु भाई दूधू हाथ उठाइए। गौरी शंकर भी अभी 2 हाथ उठाए। अच्छा, अरे कोई बनाता है, बनाने तो यार। अच्छा, ये बनेगा तो कुछ लोग जाएंगे वहाँ, बैठेंगे, उनकी ऊर्जा को महसूस करेंगे। इस बहुत बड़ा विषय तो है। किसी दूसरे के लिए दया मांगने पर उसका कर्म फल हमें मिलता है क्या? ऐसा गुरु भाई बहन कहते हैं कि दया मत मांगो दूसरे के लिए, नहीं तो उसका कर्म फल तुम पे आए। अच्छा, अपने लिए मांगते हैं तो दया मिल जाता है क्या?
मुश्किल से मिलता है। जब अपने लिए मांगते हैं साला इतना मुश्किल से मिलता है, तो दूसरे से मांगिएगा तो इतना आसानी से मिल जाएगा। पहले अपना पोटली भर लीजिए, बचेगा तो बांट दिया जाएगा, क्या दिक्कत। और किसी ने अगर किसी के लिए दया मांगी ली तो क्या दिक्कत है, मांग लो यार। वैसे साहब ने कहा शिव के शिष्य आप हैं। पहले सूत्र को याद करिए, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। तो ये आप अपने लिए मांगते हैं, कोई कष्ट में है आपने उसके लिए मांगा, तो ऐसा कुछ नहीं है कि कर्मफल लेना पड़ा। अरे भैया, जो बुरा काम हम और आप करते हैं या अनजाने में हमसे और आपसे हो जाता है, उसका कर्मफल भी तो मिलता होगा। तो किसी के लिए दया मांगना अच्छा है या बुरा है? अच्छा है, बिल्कुल अच्छा। तो इसका कर्मफल बुरा कैसे मिल सकता है आपको? दया आप किससे मांग रहे हैं? वो आदमी से मांग रहे हैं क्या, कि महादेव से मांग रहे हैं? महादेव से मांग रहे हैं, कैसे गलत हो सकता है? महादेव कर्मफल आरोपित करते जरूर हैं, लेकिन उसकी एक अलग व्यवस्था है ना। कोई कष्ट में आप उसके लिए दया मांग सकते हैं, बिल्कुल मांग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो हो गया। चलिए मैं जाऊं अब।